स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स को। तो स्टूडेंट, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स कैन नॉट बी separated or broke down into their smaller constituents by physical separation methods like distillation, sedimentation or filtration, or also by chemical or electrochemical reactions. तो स्टूडेंट, सबसे पहले किसने एलिमेंट शब्द को यूज किया था? तो इन द ईयर 1661 रॉबर्ट बॉयल was the first person who used the term element. तो सर रॉबर्ट बॉयल जो थे, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म को यूज किया था। इसके बाद जो थी रिसर्च जो थी वो चलती रही। 1743 से लेकर 94 तक रिसर्च चली और इसी बीच सर एंटोनी लॉरिएंट लेवर्सियर गेव द एक्सपेरिमेंटली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी और क्या बताया था? एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स जो है वो मैटर की बेसिक फॉर्म होती है। मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका जो बेसिक फॉर्म है वो एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक मोर देन 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड रेस्ट आर मैन मेड एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स आर एट गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये जो लिक्विड होते हैं ये कौन कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं? एक तो होता है आपका मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। गैलियम और सीजियम 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़े से टेम्परेचर पर क्या होते हैं? लिक्विड में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। 303 केल्विन्स पर ये दोनों क्या होते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो सीजियम एंड गैलियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर्स। तो ये तो था एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट, एक होता है एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, दिस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स के सिंबल की बात करें तो ये जो H लिखा हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कैपिटल B फॉर बोरोन, जिंक, यूरेनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे क्या है? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और इनका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो उसको हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से जो He होता है उसको हमने लिखा H कैपिटल और स्मॉल e। तो स्टूडेंट, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो सिंबल होगा हीलियम का, ये गलत माना जाता है। आपको इसको हमेशा कैपिटल H अलग और स्मॉल e अलग लिखना चाहिए, तब ये सही होता है। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह से बेरिलियम को मैंने लिखा है कैपिटल B और स्मॉल e, और बोरोन भी B से ही स्टार्ट होता है, उसको हमने कैपिटल B से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप बुक से देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, ठीक है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ये जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के, ये रिसर्च के बाद दिए गए हैं, और ये जो दिए गए हैं वो आप अपने एग्जाम में या अपने क्वेश्चंस में बिल्कुल करेक्ट ही लिखें, और उनका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इस वे में नहीं होना चाहिए, या आप ऐसे नहीं लिख सकते। बेरिलियम को आपको हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर आपने जरूर देखी होगी, मेटल्स होती है, उससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने कैपिटल H लिखा है, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, कैपिटल C फॉर कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, दे आर नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं
जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के होते हैं, दे हैव द इंटरमीडिएट्स प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज कैसी रहती है, मेटल वाली रहती है और कुछ नॉन मेटल्स वाली रहती है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट मेटल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स जो होती है वो लस्टरलेस होती है, उनमें क्या होती है, एक शाइन होती है, दे शो द लस्टर। सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो, ये सब कैसे होते हैं, इनके कलर्स होते हैं। मेटल्स के कैसे कैसे कलर होते हैं, गोल्डन कलर होता है, उसका सिल्वर कलर होता है, ग्रे कलर की होती है, येलो कलर्स की होती है। मेटल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप आगे भी पढ़ेंगे वो होती है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स मेलिएबल्स होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं और सोनोरस होती हैं। मेलिएबल का मतलब ये होता है व्हेन वी हैमर्ड वी कैन चेंज इनटू द थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इससे बहुत ही लंबे वायर खींच सकते हैं। और सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम इन्हें हिट करते हैं तो ये रिंगिंग साउंड्स देती है। जैसे आपके स्कूल में जो बेल लगी होती है वो क्या होती है, वो मेटल से बनी होती है। जब उसको हम हिट करते हैं तो उसमें से क्या आती है, रिंगिंग साउंड्स आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस लेक्चर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन माय लेटर ऑन क्लासेस आई विल डिस्कस the compounds in more details. Thank you so much.